दोस्तों आज हम जानने वाले हैं ऑर्थ्रोस्कोपी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऑर्थ्रोस्कोपी क्यों किया जाता है, ऑर्थ्रोस्कोपी क्या होता है, ऑर्थ्रोस्कोपी से हमें फ़ायदा क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को घुटने की जो जॉइंट है या कंधे का जो जॉइंट है, इन सब जॉइंटों में बहुत तकलीफ़ आने लग रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, उसमें दर्द, सूजन, चलने में दिक्कत, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें उभर के बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि ये सब का जो बीमारी का कारण है, उस कारण को देखने के लिए, उस कारण को जानने के लिए कि जॉइंट्स में क्या प्रॉब्लम हो गई है, घुटने में क्या प्रॉब्लम हो गई है, इन चीज़ों को जानने के लिए ये माध्यम है, ये संसाधन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थ्रोस्कोपी। आज ऑर्थ्रोस्कोपी के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्थ्रोस्कोपी क्या होता है, ऑर्थ्रोस्कोपी क्यों किया जाता है, ऑर्थ्रोस्कोपी से फ़ायदा क्या होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं कि ऑर्थ्रोस्कोपी क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्थ्रोस्कोपी। ऑर्थ्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। ऑर्थ्रो का मतलब होता है कि जॉइंट्स, जैसे आपका ये हाथ का जॉइंट्स हो गया, ये नीचे पैर का जॉइंट्स हो गया, तो इन जॉइंट्स को देखने के लिए, ऑर्थ्रो मतलब जॉइंट्स हो गया, स्कोपी मतलब क्या होता है उसको देखना। ऑर्थोस्कोपी का मतलब होता है कि उस जॉइंट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई है, उसके जॉइंट्स के अंदर क्या तकलीफ हो रही है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, सूजन है। या कभी कभी क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स लोग, जैसे कोई प्ले कर रहा है, कोई खेलने गया, फुटबॉल खेल रहा है, उसके घुटने में फुटबॉल लग गया, या अचानक से रनिंग कर रहा है, उस टाइम में गिर गया, उसके घुटने में दिक्कत हो गई है, चोट की वजह से आपके घुटने में तकलीफ हो रही है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए, इन चीज़ों को देखने के लिए एक जो माध्यम है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थ्रोस्कोपी। ऑर्थ्रोस्कोपी के माध्यम से क्या होता है कि आप उन बीमारियों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। जैसा कि ऑर्थ्रोस्कोपी के बारे में हमने बोला कि ऑर्थ्रोस्कोपी क्या होता है, क्यों किया जाता है, फायदे क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ऑर्थ्रोस्कोपी क्यों किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्थ्रोस्कोपी इसलिए किया जाता है कि जैसे आपका जॉइंट्स क्या हो गया कि स्टिफनेस हो गई, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स चल नहीं रहे, घुटने की जॉइंट हो गया, चाहे जहाँ का आपको दिक्कत हो, जैसे आपका शोल्डर का जॉइंट्स है, इसमें दिक्कत हो रही है, या घुटने का जो है आपको इसमें दिक्कत हो रही है, तो इन दोनों को देखने के लिए क्या होता है, ऑर्थ्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। ऑर्थ्रोस्कोपी क्या होता है कि एक लेप्रोस्कोपी का माध्यम होता है, दूरबीन का एक माध्यम होता है। तो क्या करते हैं, घुटने में दूरबीन का छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ऑर्थ्रोस्कोपी के कैमरा होता है, उस कैमरे और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम, बहुत मतलब कि मामूली सा एक छेद होता है, जितना एक आपका जो बटन होता है, बटन में एक छेद होती है, उस तरीके से हल्का से उसी के तरीके से एक पतला पतला 3 छेद किया जाता है घुटने में, और उसके माध्यम से आपके जो घुटने के अंदर का जो जॉइंट्स है उसके अंदर ऑर्थोस्कोपी कैमरे को डालते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। जैसे वहाँ पे आपको मसल्स में कोई जो मांसपेशियां हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत हो रही है, या घुटने के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो ख़त्म हो गया है, या घुटने में कोई फॉरेन बॉडी है या कुछ टूट के उसमें पड़ा हुआ है जिसके कारण आपको दर्द हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए क्या होता है, ऑर्थ्रोस्कोपी किया जाता है। ऑर्थ्रोस्कोपी एक बहुत अच्छा संसाधन है। ऑर्थ्रोस्कोपी दूरबीन के माध्यम से, दूरबीन वहाँ लगता है घुटने में आपके, इसके बाद पीछे टीवी होती है, टीवी लगा होता है, टीवी पे आपको स्क्रीन पे पूरा दिखाई देता है कि हमारे घुटने में क्या दिक्कत है। टीवी में पूरा प्रॉपर अच्छे से पूरा बड़ा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जो दूरबीन होती है, दूरबीन का एक छोटा से भी पार्ट क्या होता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो टीवी बड़ी सी होती है, टीवी पे आपको प्रॉपर उसमें दिखाई देता है कि आपके जॉइंट्स में किस तरीके की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले क्या है कि आपको दूरबीन नहीं था, दूरबीन के माध्यम से नहीं था, तो उसमें क्या होता है कि आपको चीरा लगाते थे, घुटने में चीरा लगाते थे, या शोल्डर में हो गया तो शोल्डर में चीरा लगाते थे। जहाँ का दिक्कत है वहाँ का आपको स्कोपी करके देखते थे। वो क्या करते थे कि वो चीरा लगाते थे। चीरा लगाने में ये नुकसान होता था कि चीरा लगाते थे, उसमें जो फेसिया होता है वो भी कट जाती थी, मसल्स कट जाते थे, और वहाँ के जो फैट होते थे वो कट जाते थे। फिर इसके बाद में ओपन करते हुए, चीरा लगा के ओपन करते हुए घुटने को
वहाँ पे जाके उसके जॉइंट्स को देखा जाता था कि जॉइंट्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर क्या करते थे, उसको रिपेयर करते हुए बाहर आते थे, ये सारा प्रोसीजर होता था। लेकिन अब क्या है कि ऑर्थ्रोस्कोपी का जो ये लेप्रोस्कोपी संसाधन आ गया, लेप्रोस्कोपी से क्या करते हैं, कैमरे के माध्यम से जाते हैं, ना आपका मसल्स कोई इंजरी होगा, ना आपका फेसिया कोई डैमेज होगी, आपका कैमरे के माध्यम से जाते हैं, वहाँ पे आपके जॉइंट्स के अंदर जाते हैं, जॉइंट्स के अंदर पूरे अच्छे से वहाँ पे आपको दिख जाता है कि जॉइंट्स में क्या प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की हड्डियाँ में कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपका लिगामेंट जो होता है, जो जॉइंट्स को, आपके जॉइंट्स को बना के रखता है, उसमें मोबिलिटी के लिए जो लिगामेंट होता है वो कोई मतलब कि टूटा तो नहीं है। जो क्या होता है, कभी कभी रनिंग करते हैं या एक्सीडेंट कुछ होता है तो उसमें क्या होता है कि लिगामेंट टूट जाते हैं, तो उसको भी देखने के लिए क्या करता है, और आर्थ्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्थोस्कोपी का फ़ायदा आप लोग को पता चल गया हो कि ऑर्थोस्कोपी क्यों किया जाता है और उसमें क्या क्या एग्जामिन किया जाता है। और दूसरा कि ऑर्थोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी और पहले का जो लेप्रोस्कोपी नहीं था तो उसमें आपको अंतर क्या है, ये भी चीज़ें आपको काफ़ी पता चल गया होगा गाइस। तो ऑर्थोस्कोपी क्या होता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऑर्थोस्कोपी क्या होता है, ऑर्थोस्कोपी में क्या किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लाने वाले हैं, ऑर्थोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उसमें लगता है, क्या क्या मटेरियल उसमें लगता है ऑर्थोस्कोपी में। जो लोग इच्छुक हैं कि ऑर्थोस्कोपी के बारे में अच्छे से डीपली जानना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं वो वीडियो आपको जल्दी से पहुंचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।